उनकी वेतन वृद्धि के लिए मैंने पुरजोर मांग उठाई पार्लियामेंट में। कोई ऐसा नहीं है, किसान भाई हो, नौजवानों को रोजगार लिए, इसके लिए मैं तख्ती लेके बैठा रहा धूम में कि भाई नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए। मैंने कोशिश की कि हर वर्ग की आवाज हम लोग बनने का काम करें। फिर मैंने ये जो मांग मैं आपके सामने रख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर करना। सरकारी स्कूल ये सरकार बंद कर रही है, ठीक है। सरकारी स्कूलों में किसके बच्चे पढ़ते हैं? बैठो, जल्दी बैठो, दोनों जल्दी बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, अब नहीं खड़े रहना कोई, जल्दी बैठ जाओ, काम की बात आ गई है। देखो अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा अनुशासन टूटना। मीडिया को छोड़ के सब लोग बैठ जाओ, जल्दी बैठो, इंपॉर्टेंट मांग आ गई है। बाबा आप काहे को खड़े हुए भीड़ में आके, फिर आराम से पीछे आके बैठते जल्दी से, अब परेशान होना पड़ रहा है आपको। बैठो, जल्दी से बैठो, तेजी से, 30 सेकंड में बैठ जाओ। दोनों तरफ अगर 30 सेकंड में कोई खड़ा रहा तो देख लेना। तो इस पे गौर करना। पसीना आ रहा है, मुझे भी आ रहा है ना बराबर। तो किसान के बेटे डरना काहे का यार, चलते ना, चलते बात करते, इंपॉर्टेंट बात। तो भाई सरकारी स्कूलों में किसके बच्चे पढ़ते हैं बताओ? गरीबों के। और सरकार 22,000 स्कूल बंद कर रही है। क्यों बंद कर रही है? किसके रास्ता बंद कर रही है? स्कूल नहीं बंद कर रही है, गरीबों के बच्चों के भविष्य का रास्ता बंद कर रही है कि गरीबों के बच्चे भविष्य में पढ़ लिख के आगे ना बढ़ जाए। सोचो, मैं पढ़ाना होता तो क्या वकील बन पाता? पढ़ा लिखाना होता क्या पार्लियामेंट में अपनी बात रख पाता? पढ़ा लिखाना होता क्या आपके सामने अपनी बात रख पाता? पढ़ा लिखा होता तो मीडिया को सही बात बता पाता? तो पढ़ाई को समझिए। इस पढ़ाई की वजह से बाबा साहब अंबेडकर पढ़ने के बाद बैरिस्टर बने और उन्होंने आके भारत का संविधान लिख के हम जैसे करोड़ों लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने का काम किया। पढ़ लिखे एक मान्यवर काशीराम साहब साइंटिस्ट बने। पढ़ लिख के पढ़ने लिखने का रास्ता राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने हमें दिखाया। आरक्षण का रास्ता छत्रपति साहू जी महाराज ने हमें दिखाया। तो मैंने ये कहा, हर लोग रोते रहते समस्या समस्या, समाधान कहां है? समाधान। तो मैंने पार्लियामेंट में कहा कि मेरे पास समाधान है। उन्होंने कहा बताइए कैसा समाधान? मैंने कहा आप सरकारी स्कूलों में एक पॉलिसी लागू कर दो, नेताओं के बच्चे और अधिकारी कर्मचारियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। पॉलिसी बनाने वाला और पॉलिसी लागू कराने वाला, जैसे हमारे इंस्पेक्टर साहब के बच्चे, हमारे सिपाही भाई के बच्चे, हमारे पहला मिलिट्री फोर्स के भाइयों के बच्चे, विधायक के, सांसद के, मुख्यमंत्री के, मंत्री के बच्चे, डीएम एसएसपी के बच्चे, सीओ के बच्चे, कमिश्नर के बच्चे, आईजी डीआईजी के बच्चे, डीजीपी के बच्चे, चीफ सेक्रेटरी, डेप्टी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी के बच्चे, जब उनके बच्चों के भविष्य की बात आएगी और उनको सरकारी स्कूल में पढ़ने का मौका मिलेगा, एक टेबल पे जैसे बैठे हैं विधायक जी का बेटा, सांसद जी का बेटा, मंत्री जी का बेटा, डीएम साहब का बेटा, एसएसपी साहब का बेटा, वहां मेरे जैसे किसान परिवार का बेटा, किसी मजदूर परिवार का बेटा, जब वो स्कूल में बैठेगा तो देखो स्कूल कैसा होगा। बढ़िया बिल्डिंग होगी, बढ़िया पंखे होंगे, बढ़िया साफ सफाई होगी, टीचर समय पे आएंगे, किताबें अच्छी होंगी और अच्छी पढ़ाई होगी गुणवत्ता से, और गरीबों के बच्चों को आगे बढ़ने का रास्ता। ये बात मैंने पार्लियामेंट में रखी, तो चुप हो गए क्योंकि करना नहीं है ना उन्हें। आप समझो करना नहीं। सारे स्कूल तो नेताओं के, प्राइवेट स्कूल, अपना बिजनेस काहे को ठप करेंगे भाई, सोचो ना। फिर मैंने कहा कि हमें हेल्थ पॉलिसी में सुधार लाना पड़ेगा। बोले कैसे? मैंने कहा जैसे एजुकेशन पॉलिसी में सुधार आएगा। बोले कैसे? मैंने कहा ये नेता जब बीमार होंगे ना, इनका इलाज सरकारी अस्पताल में होना चाहिए। ये अधिकारी जब बीमार होंगे, इनका इलाज सरकारी अस्पताल में होना चाहिए। मैंने कहा जब इनके बच्चे बीमार हो जाएं तो उनका सरकारी अस्पताल में होना चाहिए। जो सरकारी सुविधा ले रहा है, सरकारी तनख्वाह ले रहा है, सरकारी पेंशन ले रहा है, सरकारी सुरक्षा ले रहा है, सबके परिवार के लोगों को सरकारी अस्पताल में इलाज मिलना चाहिए। आप सोचो, जिस अस्पताल में मेरा इलाज होगा, जिस अस्पताल में मुख्यमंत्री का इलाज होगा, जिस अस्पताल में मंत्री का इलाज होगा, जिस अस्पताल में विधायक जी का इलाज होगा, जिस अस्पताल में डीएम एसएसपी उनके बच्चों का, उनके परिवार का इलाज होगा, उस अस्पताल में बिल्डिंग भी अच्छी होगी, सारे टेस्ट भी वहीं होंगे। टेस्ट में जेब कटती है ना पूरी, दवाइयां भी वहीं मिलेंगी,
डॉक्टर भी टाइम पे आएगा और साफ सफाई भी होगी। पैसे की कमी के कारण किसी की जान नहीं जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि भाई सरकारी अस्पताल में भी बदलाव हो सकता है। अब बदलिए, क्यों बदलेंगे? प्राइवेट हॉस्पिटल तो सब इनके, चेक करा लो, सब में नेताओं की पार्टनरशिप है। इसलिए मेरे पास भी एक आया, बोला सांसद जी मैं अस्पताल बना रहा हूं, आपकी 25% की पत्ती कर देता हूं, बस आप अपना बोर्ड लगवा देना। मैंने कहा मैं ऐसा सांसद नहीं हूं जो 25% की पत्ती लेके और आपका हॉस्पिटल चलाने का काम करे, गरीबों की जेब कटवाने का काम करे। मैं ऐसा सांसद नहीं। मैंने कहा मैं ना 25 लूंगा, ना 50, ना 100। मैं तो कोशिश करूंगा कि आपके ऊपर भी ये बाउंडेशन लगा दूं कि आप 10 रुपए से ज्यादा फीस नहीं लोगे, गरीबों का मुफ्त में इलाज करोगे। तो एकदम से उठ के भाग गया, चाय भी नहीं पी मेरी। समझे? सबको खरीदना चाहते हैं, सबको डराना चाहते हैं, सबको अपने काबू में करना चाहते हैं। लेकिन जिन्होंने जान भी दांव पे लगा दी हो, वो किसी चीज का लालच करेंगे क्या? अगर मैं तुमसे कुछ मांगू, दोगे नहीं दोगे? बताओ। सोचो मुझे कल पैसे की जरूरत हो जाए इस आंदोलन चलाने के लिए, दोगे नहीं दोगे? एक आदमी कितने पैसे दे सकता है? जो सबसे गरीब हो वो बताओ कितने पैसे दे सकता है? है? शांत हो जाओ, जिससे पूछूंगा वो बताना। खड़े हो जाओ। क्या नाम?